बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी। हम घर में बहुत आसानी के साथ गुलाब जामुन बना सकते हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक पैन लेंगे। पैन में हम 1 कप सूजी ऐड करेंगे। सूजी को हमने लाइट ब्राउन करना है। जब इसके अंदर हल्की सी खुशबू आएगी फिर हम सूजी को उतार लेंगे। बस हल्का सा हमें इसमें चम्मच हिलाना है। जैसे ही इसका लाइट सा कलर चेंज होगा हम सूजी को निकाल लेंगे। हम सूजी को फ़ौरन ही पैन के अंदर से निकाल लेंगे, वरना अगर ये थोड़ी देर भी पड़ी रहेगी तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक पैन में 2 कप दूध ऐड करेंगे। दूध को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर हम इसके अंदर ब्रेड ऐड करेंगे। यहाँ मैंने ब्रेड के 3 स्लाइस लिए हैं, इनके छोटे पीस कर लिए थे। हम ब्रेड को दूध में ऐड करेंगे और नरम होने तक इसको थोड़ा सा यूँ प्रेस करते हुए मसलेंगे, ताकि ये डबल रोटी अच्छी तरह से ब्रेड हमारी दूध में मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर वो जो सूजी हमने लाइट सी ब्राउन की थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। सूजी और ब्रेड को हम अच्छी तरह से दूध में मिक्स करेंगे जब तक कि सूजी और ब्रेड अच्छी तरह से दूध में मिक्स नहीं हो जाती और दूध अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ पर हम मसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक ये बिल्कुल ही यकजान नहीं हो जाती। यहाँ पर हमें 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही हमें महसूस हो कि इसमें दूध कम है तो साथ हम इसमें और दूध ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप और दूध ऐड किया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है जब तक कि ये एक तरह से थिक पेस्ट नहीं बन जाता, या फिर जब तक कि ये इकट्ठा नहीं हो जाता और ये अपनी फ्राई पैन को पैन को ये छोड़ना नहीं शुरू हो जाता। आँच हम मीडियम रखेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से पैन को नहीं छोड़ जाता। यहाँ पर ये मिक्सचर रेडी हो चुका है, इसने पैन को छोड़ दिया है। अब इसे ठंडा करेंगे। यहाँ पर ये ब्रेड और सूजी का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अच्छी तरह से इसे दबाते जाएंगे कि इसमें कोई गुठली ना रहने पाए, ताकि जब हम इसकी बॉल्स बनाएं तो ये इजीली बॉल्स बन जाए। यहाँ पर ये हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से इसे मैंने गूंद लिया था, हाथों से प्रेस कर लिया था। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे, अपने गुलाब जामुन तैयार करेंगे। यहाँ पर यह बहुत इजीली गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। हाथों पर नीचे ऑयल लगाकर हम गुलाब जामुन सारे बना लेंगे। यहाँ पे हमारे गुलाब जामुन बन चुके हैं। अब हम गुलाब जामुन को रेस्ट देंगे और उतनी देर में हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार करेंगे। यहाँ पर हम एक पैन लेंगे, इसमें हम 1 प्याली चीनी ऐड करेंगे और साथ हम इसमें 2 प्याली पानी ऐड करेंगे। जितनी हमें चीनी लेंगे उससे 2 गुना पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 अदद छोटी इलायची शामिल करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने गुलाब जामुन के लिए चाशनी हमें ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हम 1 चुटकी टाटरी लेंगे, इससे चीनी जो होती है वो जमती नहीं है। इस गुलाब जामुन को हम ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। चाशनी हमारी तैयार हो रही है। अब चम्मच हिलाते रहेंगे, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। हमें गुलाब जामुन के लिए ज़्यादा थिक चाशनी नहीं चाहिए। यहाँ पर चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो कर एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर हमने ऑयल गरम कर लिया है गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। इसमें अब हम अपने गुलाब जामुन ऐड करेंगे। वहाँ एक एक करके मैं इसमें सारे गुलाब जामुन ऐड करूँगी और इसे हम फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन को हम इसकी आंच लो रखेंगे, फिर मीडियम पर इसको फ्राई करेंगे। हमने गुलाब जामुन को जलाना नहीं है, बस आहिस्ता से लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन तक हमने इसको मीडियम आंच तक पकाना है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पर हम इसकी साइडें चेंज करते जाएंगे। माशाल्लाह से हमारे बहुत ही बेहतरीन से गुलाब जामुन तैयार हो रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। यहाँ पर इसका कलर और चेंज हो चुका है, गोल्डन सा, ब्राउन सा। अब अगर आप लाइट ब्राउन चाहते हैं तो इसी वक्त निकाल लें। अगर और ज़्यादा डार्क करना चाहें कलर का गुलाब जामुन का तो और ज़्यादा डार्क कर लें। यहाँ पर मैंने थोड़ा डार्क कलर रखा है गुलाब जामुन का। ये अच्छी जगह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल कर चाशनी में डिप करूँगी। यहाँ पर हमारी चाशनी भी रेडी हो चुकी थी, तो हमने चाशनी को चूल्हे पर लो फ्लेम पर रखा है। इसमें हम पहले 3 से 4 मिनट तक इसमें हम इसे डिप करेंगे, फिर बाद में चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और 20 से 25 मिनट तक इसमें डिप रहने देंगे और फिर इसे निकाल कर डिश आउट करेंगे। हमारे बेहतरीन से मज़ेदार से गुलाब जामुन तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं।
یہ ماشاءاللہ سے فائنل لک میں نے یہاں پہ کھوپرے کے ساتھ اس کی کوٹنگ کی ہے۔ بہترین سے ہمارے گلاب جامن تیار ہو چکے ہیں بہت آسانی سے بنے ہیں، ایزیلی بنے ہیں۔ اس طریقے سے گلاب جامن بنائیں جب کبھی کوئی میٹھا کھانے کو دل کرے تو گھر میں موجود یہ چیزیں بریڈ اور سوجی سے بہت آسانی سے گلاب جامن بنائے جا سکتے ہیں۔